ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एष्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको इस भागवत स्वाध्याय परिवार के पक्ष से स्वागत करते हैं। बहुत दिन से व्याख्यान नहीं हो रहा था, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही थी, तो आज विघ्न बाधा न आ जाए इसलिए भागवत में हमको कवच, अन्य शास्त्र में कवच का विधान है। कवच माने सुरक्षा, विघ्न बाधा न आ जाए, इसलिए भागवत में छठा स्कंद के 8वें अध्याय में एक नारायण कवच है, एक अद्भुत है। नारायण कवच से बढ़कर के सिद्ध कवच कोई दूसरा नहीं है, पर उसकी जो विधि है, उसका जो किस प्रकार से कवच का पाठ करना चाहिए, जब करना चाहिए, हमको पता नहीं होता है और उसका अर्थ हम नहीं समझते हैं, तो जो कवच के स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं। अर्थ समझेंगे तो उनके स्वरूप को हम समझ सकते हैं। तो पाठ करते करते उस कवच में किस देवता का स्वरूप का वर्णन है, तो उसका चिंतन करते हुए हम पाठ करेंगे तो उसका फल मिलता है। तो आज हम नारायण कवच के व्याख्यान आरंभ करते हैं। पहले हम पाठ करेंगे, उसके बाद फिर व्याख्यान शुरू करते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवन्तन्नमाख्यायि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रुन् येन गुप्तो जयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो
महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रि पाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतसङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां भाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नयेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्भो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु निषेध हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् विकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकार मन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजतपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारचर्मा शिखदेषु चाप पाषाणददानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर्जादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु माया वटुवामनो व्या त्रिविक्रमखे वतु विश्वरूपः दुर्गे षट्व्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्निशिम्भो शूरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भा रक्षत सौमा ध्वनियज्ञकल्पा स्वदंष्टयो नीतधरोवराव रामोद्रिकूटे श्रुतविप्रभासे सलक्ष्मणो व्यात्परताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मा दखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरश्च हासा दत्तयोगनाथ पायात् गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनदकुमारो वतु कामदेवात् आयशीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वाद्वयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोका दवता जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्र दैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गमवात्तवेणुः नारायण प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम पररात्रयीश प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दन दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताश
गदेशन स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पिंड्यजित प्रियासी कुष्माण्डवैनायकर यक्षरक्षो भूतग्राम चूर्णय चूर्णयारिन् तं यातु दान प्रमत प्रेतमात्रे पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीम सुनोर्हृदयानि कंपयन् तं तिग्मदारा शिवरारिशैन मिष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्म शतचन्द्र छादय दिशामगोनं हर पाप चक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भू केतुभ्य निभयेव च सरीसृपेभ्यो दंश्रीभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वनेतानि भगवन् नामरूपास्त्र कीर्तनात् प्रयन्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोभछन्दो मया प्रभु रक्षत्व शेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेण स नामभिः सर्वापद्वारेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणन् पान्तो पार्षदभूषणा यथा ये भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सत्येनानेन सर्वे यन्तु न समुपद्रवा यथकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिसमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरे पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्द्वमदा समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंह प्रापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयशेषञ्जसायेन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासं सुहृदे सद्य सदोषस्य विमुच्यते न कुतश्चिद् वयं तस्य विद्यं धारयतो भवेत् राजदशग्रहादिभ्य व्याघ्रादिभ्य च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया सङ्गं जहुष मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रिभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्य समानो विभक्षिरा सबालखेल्यवचन दष्टनादाय विस्मृता प्राच्यवादि सरस्वत्यं स्नात्वा धाम समन्वगा श्रीशुक उवाच ययुदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेश्वराम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्याय। हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो 8वें अध्याय में विश्वरूप नारायण स्वरूप कवच इंद्र को कह रहे हैं। ये विश्वरूप कौन है, इसके बारे में कथा आती है 6ठे स्कंद में। अभिमानी इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को तिरस्कार किया। अभिमानी होते हैं, जब सत्ता आती है तब उसमें अभिमान आता है, तो गुरु का अपमान किया। गुरु ने अपमानित होकर के अपने गुरु पद से त्यागपत्र दे दिया, अंतर्धान हो गए। गुरु
का दर्शन न होने से इंद्र 14 भुवन में ढूंढता रहा, प्राप्त न हो सके। गुरु के अभाव में इधर शुक्राचार्य ने असुरों को प्रेरित किया और देवताओं के साथ युद्ध किया, पराजित हो गए। पराजित होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और हमारे गुरु जी नहीं है और गुरु के अभाव में हमारा पराजय हो गया है, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तोषा है, उसका एक पुत्र विश्वरूप है, उस विश्वरूप को जाकर के प्रार्थना करो, वो पुरोहित बन जाएंगे, आचार्य पद स्वीकार करेंगे, उनके मार्गदर्शन में तुम अपना इंद्र पद में रह करके शासन करो। तो देवता अपने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के विश्वरूप के जब पास में जा करके प्रार्थना की। पहले तो विश्वरूप ने कहा, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं कर सकता। पौरोहित्य कर्म एक तो पराधीन है और दूसरा निंदनीय है, निंदनीय कर्म है। ऐसा निंदनीय कर्म को हम नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना करने पर फिर स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो उनको आचार्य पद प्रदान करके और प्रार्थना किया इंद्र ने को, हमको ऐसा अभी ऐश्वर्य विहीन हो गए हैं, लक्ष्मी विहीन हो गए हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए। तो फिर से हम ऐश्वर्य संपन्न हो गए। तो नारायण कवच का उपदेश किया। उस नारायण कवच के उपदेश से फिर से उसने जो ऐश्वर्य लक्ष्मी आदि के प्राप्त करके जगत में शासन करने लगा। तो वही कथा है, विश्वरूप इंद्र को ये नारायण कवच का उपदेश देता है। नारायण कवच है एक वैष्णवी विद्या है, वैष्णवी विद्या, विष्णु की विद्या, शैवी विद्या, दैवी विद्या, शाक्त विद्या, तो ये है वैष्णवी विद्या है। नारायणी शक्ति भी कहते हैं इसको, नारायण अस्त्र भी कहते हैं, नारायण लक्ष्मी भी है, श्री ही नारायण श्री, उसके जो लक्ष्मी ऐश्वर्य है, साक्षात नारायण कवच लक्ष्मी श्रीवत्स चिन्ह है भगवान के हृदय में, वही नारायण कवच का स्वरूप है, ऐसा भी कहते हैं। साक्षात नारायण की वांग्मय मूर्ति है। नारायण श्री हरि के स्वरूप को अपने कवच के रूप में धारण करना, ये भाव है। जैसे युद्ध में हम कवच धारण करते हैं, कवच माने जो ऐसा होता है लोखन का, तो लोहा का बना हुआ कोटी जैसा बनाते हैं, तो जिसमें शस्त्र का प्रहार करते हैं तो अंदर हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तो उसको कवच कहते हैं। यहाँ पर अपनी रक्षा के लिए भगवान के स्वरूप को का धारण करके हम सुरक्षित हो रहे हैं, ये भाव करना है। तो यहाँ शस्त्रों के जैसे सुरक्षित होते हैं शस्त्रों से, वैसे कवच धारण करके अनेक प्रकार के शरीर में होने वाले शारीरिक जो कष्ट हैं, उस कष्टों से बचने के लिए और हम धारण करते हैं। और एक कवच धारण करने से एक तो अंदर एक निषेधात्मक विचार होते हैं, मनुष्य के अंदर सकारात्मक विचार, हकारात्मक विचार, माने विधि परक विचार, निषेध परक विचार होते रहते हैं। वातावरण ऐसे आता है तो हमारे निषेधात्मक विचार आता है। ऐसे वातावरण में आप जाओ तो आपके विचार अच्छे होते ही नहीं है। हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा करते समय वो पवित्र स्थल में जाने से हमारा विचार पवित्र होता है। जब ऐसे स्थल में हम पहुंचते हैं तो वो हमारा विचार खराब होता है।
5 पांडव जब वनवास कर रहे थे तब धौम्य ऋषि भी जो पुरोहित के रूप में थे वो साथ में थे। साथ में पांडवों के साथ कुंती भी थी, द्रौपदी भी। जब चलते थे बीच में वार्तालाप भी होते। कभी कभी ऐसे स्थान में पहुंचते तो द्रौपदी बहुत उग्र हो जाती थी, कहने लगती हमारा क्या दुर्भाग्य है, ये बड़े बड़े हमारे पतिदेव है, सामान्य नहीं है, भीम जैसे पराक्रमी बलशाली है, अर्जुन शरीर धनुर्धारी है, वो स्वयं धर्म राज युधिष्ठिर है, तो भी हमको वन में भटकना पड़ रहा है। बहुत दुखी होते। पर अमुक जगह जाते समय ऐसे कहते हैं ये तो दैव योग है, वो तो भोगना ही पड़ता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो ये दो बात को देख करके युधिष्ठिर धौम्य ऋषि को प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं जब वो गाली देती थी द्रौपदी तो कहाँ पर कैसे स्थान में दे रही थी? तो कहते ऐसे अंग भंग जो अप्रसिद्ध अशुद्ध प्रदेश है, जो पुण्य भूमि नहीं है, वो भूमि में जाकर के वहाँ जाने से उनका विचार ऐसा आता है, तो वो गाली देती थी। जब तीर्थ यात्रा आदि हरिद्वार ऋषिकेश आदि जैसे पवित्र गंगा नदी में यमुना नदी के किनारे में होते तो वो अपने हृदय विचार अच्छा होता है। तो ये विचार जैसा मनुष्य के अंदर विचार आता है, विचारते हैं, वैसे मनुष्य कर्म करता है। अंदर जो विचार करता है वैसे ही बोलता है, वैसे बोलता है, वैसे ही कर्म करता है। तो ये कवच आदि जो पाठ करने से क्या होता है, एक तो हृदय के अंदर खराब विचार नहीं आते, शुद्ध विचार आता है। तो शुद्ध विचार आता है तो शुद्ध कर्म करने लगता है। ये एक तो कवच का फल है मनुष्य। ये सबसे बड़ा फल क्या है? अच्छा विचार आ जाना। ये पाठ करने से अच्छा विचार आता है, इसलिए हम पाठ करते हैं। निर्णयात्मक कार्य नहीं कर सकते, विचार आया तो अंदर विचार आते हैं, दुविधा आ जाती है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। खराब पर पड़ने से वो माने निर्णय नहीं कर सकता है, मैं क्या करूं, बेभान जैसा हो जाता है, शून्य बन करके बैठ जाता है। तो उस स्थिति में भी ये कवच के आदि का पाठ करना चाहिए, कोई मार्गदर्शन मिलता है। तो देवी कवच, शिव कवच, सुदर्शन कवच, नारायण कवच, ये आदि से कवच पाठ करते समय अंग न्यास करते हैं, कर न्यास करते हैं। कर न्यास माने कर के जो हाथ के अंगुली के ऊपर है उसमें न्यास का अर्थ होता है स्थापन करना। भगवान के नाम के जो पवित्र अक्षर है उसको अंगुली के अग्र भाग में स्थापन करना कर न्यास है। वैसे ही भगवान के जो मंत्रात्मक अक्षर है उसको अंग में न्यास है, स्थापन करना, वो अंग न्यास है। तो न्यास का अर्थ तो बहुत से अर्थ होते हैं। न्यास अर्थ का होगा स्थापना, रखना, और अर्पण करना, त्याग करना इत्यादि बहु संन्यास शब्द है। वह त्याग करने के अर्थ में, सर्व संकल्प को त्याग करने का अर्थ में वह न्यास है। किंतु कवच के संबंध में स्थापन करना, अपने अंगों में भगवान के जो मंत्राक्षर है, वो जो नाम मंत्र है, उनको हृदय में स्थापन करना। है ना? दो प्रकार से हम हृदय में, शरीर में और हाथ में, दोनों तरफ से करन्यास क्यों करते हैं? तो जो भी कर्म हम करते हैं तो हाथ से करते हैं। अगर हम हमारे हाथ में भगवान के नामाक्षर जो मंत्र है वो, तो इससे हम खराब कर्म करने में प्रेरित नहीं होंगे। हृदय में आदि न्यास करते हैं तो हम न्यास का विधि अब बताएंगे अभी। तो वो
वो शरीर के अंदर खराब विचार नहीं आते हैं। तो मंत्र मूर्ति के एक एक अक्षरों के अंग में हाथ से स्पर्श करते हुए स्थापन करते हैं। भगवान के ये भावना है कि अक्षर मूर्ति का वास हमारे अंदर है तो हम सुरक्षित है, ऐसे एक भावना है। तो हम पहले उसको एक न्यास विधि हम बताते हैं, बाद में फिर अर्थ के साथ बता न्यास कैसे करें उसका एक हम बता रहे हैं। अष्टाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, 3 महामंत्र है। बहुत मूल मंत्र भी कहते हैं। अष्टाक्षरी ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टौ अक्षराणि यस्मिन् इति अष्टाक्षरी मंत्र। जिस मंत्र में, महामंत्र में 8 अक्षर है उसको अष्टाक्षरी मंत्र कहते। ओम नमो नारायणाय, ये सबसे पहला अष्टाक्षर मंत्र है। तो अष्टाक्षर मंत्र से हम कैसे उसका न्यास करते हैं उसको हम बता रहे हैं। प्रथम अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय। ओम नमः पहले ओम अक्षर है। ओम ओम नमः, ओम संपुटिक है इसलिए उसके ओम बोलने के बाद दूसरा जो ओम प्रथम अक्षर है उसे ओम नमः पादयोः, ऐसा बोल करके 2 पगों को हाथ से स्पर्श करना है। दोनों पद को ओम नमः पादयोः, पाद क्या है। अब उसके वो ओम के बाद में नम न अक्षर है तो नम नमः, नम मम ऐसा वो बीज अक्षर का उच्चारण करते समय ऐसा उच्चारण करते हैं। ओम नमो नारायणाय का ओम, उसके बाद जो नम अक्षर है ओम नम नमः, नम नमः करके जानवो, जानू माने 2 घुटनों को, घुटना है वो जो घुटने को जानू कहते हैं उसका स्पर्श करना है। ओम नमः, नम नमः जानमो, मम नमः तो नम न के बाद में दूसरा अक्षर है म, उसको मम नमः करके उर्वो हो, दोनों जांघों, जांघ घुटने के ऊपर भाग में जांघ, उसको जंघा भी कहते हैं, उसको उरु भी कहते हैं। उरु संस्कृत में उरु, द्विवचन में उर्वो हो। उर्वो माने दोनों जांघ के ऊपर स्पर्श करना है मम करके। ओम नमो नारायणाय तीसरा अक्षर है नाम, तो ना के ऊपर फिर बीज मंत्र उच्चारण करते समय नाम नमः ऐसा बोलते हैं। उदरे, उदर माने पेट, पेट में स्पर्श करना है नाम। राम नमः, तो नारायण में जो रा अक्षर है बीज अक्षर बोलते समय राम ऐसा बोलते हैं। राम नमः हृदय, हृदय के में स्पर्श करना, जहाँ हृदय में स्पंदन होता है वहां पर स्पर्श करने का। यम नमः उरसी, नाराय यह शब्द है उसको यम करके यम नमः वक्षस्थल ऊपर उरस, ये जो हृदय से थोड़ा बीच में, दोनों हृदय के बीच में उरस कहते हैं, उरसी वक्षस्थल पर। राम नमः मुख, मुख में राम करके मुख के ऊपर ऐसे स्पर्श करना। यम नमः मस्तके, ओम नमो नारायणाय आगे। तो विपर्यय मथा विवाय, विपर्यय माने विपरीत रूप से। अब यम नमः करके मस्तक तक पहुंचे और फिर मस्तक से पग तक वही मंत्र को विपरीत रूप से नमस्कार करना है। देखिए पहला अक्षर कौन है ओम, ओम नमः मस्तके, फिर नम नमः मुखे,
અને મમ નમઃ ઉરસે, નામ નમઃ હૃદયે, રામ નમઃ ઉદરે, યમ નમઃ ઉર્વો, राम नमः जान्मो, यम नमः पादयोः। तो य में पहले मस्तक तक पहुंचे, फिर य मस्तक से फिर पग तक, इस प्रकार के विपर्यय मथापिवा दोनों तरफ से करण। पग से मस्तक तक उसी नारायण में अष्टाक्षर मंत्र से मस्तक से पग तक इस प्रकार से न्यास करने का लिखा है। विपर्यय इति अर्थ, विपरीत अर्थ से अथवा इति अर्थ क्या किया है, इसलिए एक दफे करते हैं या नहीं भी करते हैं तो मेरे विचार से दोनों करना चाहिए। पग से लेकर के मस्तक तक और मस्तक से लेकर के पग तक 2 बार ऐसा न्यास करने से ये अंग न्यास हो गया। ये अष्टाक्षरी नारायण महामंत्र है, वो महामंत्र का न्यास किया, माने हमने स्थापन किया, प्रतिष्ठा की। हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में भगवान के नाम मंत्र अपने स्थापित हो गए। हमारा जो शरीर है, अब हमारा शरीर एक भगवान के नाम मंत्र का मंदिर बन गया है। अब हम सुरक्षित हो गए, ये भावना है। तो उसके बाद फिर दूसरा नाम मैंने वो है नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षरी, द्वादश माने 10 और 2 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी महामंत्र है। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया था, नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर से भी हम वो करन्यास करते हैं। उसका करन्यास, कर माने हाथ, उसमें अंगुली में न्यास माने स्थापन करना, प्रतिष्ठा करना। देखिए पहले कौन है, ओम है। तो ओम, ओम तो संपुटिक में ओम बोलते ही हैं, तो दूसरा ओम बोलना है, 2 दफे बोलना। ओम ओम नमः तर्जन्याम, तर्जनी अंगूठे के सामने है, उसको तर्जनी बोलते हैं। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, दक्षिण मध्यमा, दक्षिण माने दाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी के बाद में जो लंबी अंगुली है उसको मध्यमा कहते हैं। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, ओम ओम नमः दक्षिण अनामिकायाम। अनामिका माने जिसका नाम ही नहीं है। देखो इसका अंगुष्ठ नाम है, इसका तर्जनी नाम है, इसका मध्यम नाम है, पर इसका कोई नाम नहीं है, अनामिका। तो इसलिए दक्षिण अनामिका अनिका अनामिकायाम, भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम। हो गया। देखो तर्जनी और मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तर्जनी में ओम नमः करके तर्जनी में न्यास करना है। नम नमः करके दक्षिण दाएं हाथ के और उसके मध्यमा में करना है। मोम नमः दक्षिण अनामिकायाम, अनामिका में न्यास करना। भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, ओम नमो भ आया, भम नमः कनिष्ठिकायाम। अब ग आया तो फिर कनिष्ठिका से शुरू करना है। ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम, कनिष्ठिका माने छोटी सी। वम नमः वाम अनामिकायाम, ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम, वाम नमः वाम तर्जन्याम, ओम सोम नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि। दक्षिण माने दाएं हाथ के अंगूठा में 3 पर्व है, उसमें ऊपर के पर्व में करना। वाम दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि, दक्षिण हाथ के अंगूठे के ऊपर पर्व में स्पर्श करना है। देम नमः दक्षिण अंगुष्ठ आधा पर्वणि, नीचे के पर्व में तर्जनी अंगुली से। वाम नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि, वाम अंगूठा ऊपर पर्व। यम नमः वाम अंगुष्ठ आधा पर्वणि। तो इस प्रकार से करन्यास हो गए।
दक्षिण से तर्जनी से लेकर के कनिष्ठिका, फिर वह कनिष्ठिका से लेकर के फिर वो तर्जनी, उसके बाद फिर दक्षिण तरफ से अंगुष्ठ दक्षिण ऊर्ध्व भाग और अधो भाग, और वाम में पे ऊर्ध्व भाग और अधो भाग। इस प्रकार से द्वादशाक्षरी मंत्र से कर न्यास, हाथ में न्यास हो गए। ठीक है, समझ में आया? ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, देखो इस प्रकार से ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, ओम हम नमः दक्षिण अनामिकायाम, ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, फिर गम नमः दक्षिण कनिष्ठ वामन कनिष्ठिकायाम, वम नमः वाम अनामिकायाम, तेम नमः वाम मध्यमायाम, वाम नमः तर्जन्याम। आवे यहाँ पर फिर ओम वासुदेवाम शुम नमः दक्षिण ऊर्ध्व पर्वणि, देम नमः दक्षिण अध पर्वणि, वाम नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि, यम नमः वाम अंगुष्ठ अध पर्वणि। इस प्रकार से दोनों हाथ में 12 अक्षर जो भगवान के नाम मंत्र है, नाम मूर्ति है, उसने हमने उनके ऊपर प्रतिष्ठा की। इसलिए हम हमारे हाथ में भगवान आकर के नाम मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए, ऐसे भी विचार करना। फिर आया षडाक्षरी मंत्र, 6 अक्षर वाला महामंत्र है, ओम विष्णवे नमः, 6 अक्षर है। ओम नमः हृदये, ओम ओम नमः, ऐसा जो ओम से हम कहते हैं तो 2 दफे उच्चारण करते हैं, ओम ओम नमः हृदये, भीम नमः मूर्धनि, शम नमः भ्रुवोर मध्य बीच में, णम नमः शिखायाम, वेम नमः नेत्रयो, अम नम नमः सर्व संधिषु, संपूर्ण संधि भाग में स्पर्श करना। इस प्रकार से फिर से विष्णवे नमः इस नाम मंत्र अक्षरों से हमने शरीर में स्थापना की, प्रतिष्ठा की। उसके बाद दिशा न्यास, सभी दिशाओं में भी भगवान का नाम के द्वारा दिशा में जितने भी विपरीत दूषित तत्व है उसको भगाने का भाव करना है। ओम महा ऐसा उच्चारण करने का। अस्त्राय फट प्राच्याम, पूर्व दिशा के तरफ जो कोई भी प्रदूषित तत्व है, निषेधात्मक तत्व, उसको भगाने के भाव करना चुटकी से। ओम महा अस्त्राय फट, ओम महा आग्नेयाम, अग्नि दिशा के तरफ, ओम मम नमः दक्षिणश्याम, दक्षिण दिशा के तरफ, और फिर महा नैऋत्यम, नैऋत्य दिशा, महा प्रतीच्याम, पश्चिम दिशा के तरफ, और महा वायव्य, वायव्य दिशा, उदित्याम, उत्तर दिशा के तरफ, ओम ईशान्यम, ईशान दिशा के, और फिर महा अस्त्राय ऊर्ध्वाय, ऊर्ध्व दिशायाम, ऊर्ध्व ऊपर के तरफ, महा अधरायाम, अधर दिशा। इस प्रकार से महा ये अस्त्र है भगवान का, ओम महा, तो अस्त्र के द्वारा सभी दिशा से हम सुरक्षित हो रहे हैं, ऐसा भाव। ठीक है, तो एक अष्टाक्षरी महामंत्र के द्वारा हृदय न्यास, अंग न्यास, और द्वादशाक्षरी महामंत्र के द्वारा करन्यास, और षडाक्षरी महामंत्र के द्वारा फिर से उसका अंगन्यास, और महा अस्त्र स्वरूप है, महा अक्षर है, उसके द्वारा दिशा आदि का न्यास। इस प्रकार से हम न्यास करते हैं। तो अब उसके बाद न्यास करने के बाद पाठ करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें अंग न्यास के वगैरह में कोई एक पुस्तक भी आता है, नारायण कवच नाम की छोटी सी पुस्तक है, उसमें न्यास विधि बताई गई है, उसके अनुसार से अपने न्यास करना है। ठीक है, ओम राजोवाच
यया गुप्त सहस्राक्ष सवहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। प्रथम श्लोक है, उसका अर्थ है राजोवाच। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, यया गुप्त सहस्राक्ष, यया जिस विद्या से, या शब्द के तृतीया में यया, ठीक है, जिस वैष्णवी विद्या के द्वारा सहस्राक्ष 1000 आंख वाला इंद्र गुप्त सुरक्षित हुआ। सवाहन, वाहन माने वाहन सहित, जो उनके जो रथ थे उनके, रिपु सैनिकान, रिपु सैनिकान सवाहन, यहाँ ऐसा लेना, रिपु माने शत्रु के, सैनिकान सैन्य जो दल है उनको जब वाहन, वाहन के सहित, क्रीडनीव विनिर्जित्य, खेल खेल में विनिर्जित्य, जीत करके, त्रैलोक्या श्री अम्बुभुजे, तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भोग लिया है। जिस विद्या के द्वारा सहस्राक्ष इंद्र वाहन सहित शत्रु के सैनिकों को खेल खेल में, क्रीडन इव खेल खेल में ही विनिर्जित्य, जीत करके, त्रैलोक्या श्रियम, तीनों लोक के ऐश्वर्य को बुभुजे भोग लिया है। वो विद्या को कही है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इंद्र को सहस्राक्ष कहा है। सहस्राक्ष, यया गुप्त महेंद्र, सौ ऐसा लिखना चाहिए, महेंद्र ऐसा बोल देना चाहिए, इंद्र सुरक्षित हो गया। तो यहाँ सहस्राक्ष शब्द देने की क्या जरूरत है? सहस्रम अक्षिणी यस्य सहस्राक्ष, जिनके 1000 आंख है उसको सहस्राक्ष होता। वैसे राजा सहस्राक्ष होता है। ये राजा गुप्तचर के आंखों से दुनिया में क्या हो रहा है वो देख लेता है। तो गुप्तचरों को चारों तरफ भेजता है और गुप्तचर उसको देखते हैं। तो उस राजा को सहस्राक्ष होना चाहिए। ये तो 3 लोक का राजा है इंद्र, तो इंद्र को तो कितने 1000 सब उनके गुप्तचर होंगे। तो ऐसे गुप्तचरों के द्वारा जानने वाला, देखने वाला, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा, वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा ईश्वर शासन करता है। सूर्य के द्वारा देख करके, चंद्र के किरणों के द्वारा देख करके, वायु के प्रवाह से देख करके, अग्नि के प्रकाश से देखते हुए इंद्र आदि जितने भी देवता है और ईश्वर है, सब जगत के रक्षा करते हैं। वो लिखा भी है, तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम। तच्चक्षु जो सूर्य है, तच्चक्षुद जो सूर्य है, देवहितम देवता के द्वारा बनाया गया आंख है, सबको देखने वाला है। सूर्य चंद्र है, दुनिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये चक्षु रूप में उनका निर्माण हुआ है। तो वो सूर्य के द्वारा परमात्मा दुनिया को देखता है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल की रचना करते हुए पहले शिव जी की स्तुति की, शिव जी के स्वरूप का वर्णन किया। बहुत सुंदर श्लोक है। अपने जो प्रकृति के द्वारा ईश्वर पंच महाभूतों के द्वारा 8
प्रकृति के जो शक्ति के द्वारा ईश्वर जगत की रक्षा करता है, संभार करता है, पालन करता है, जो सृष्टि करता है, ऐसी भाव यहाँ पर ऐसा भाव दिया है अभिज्ञान शाकुंतल में प्रार्थना में। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य निर्विश्वम् यमाहु सर्वबीज प्रकृतिर्दया प्राणिन प्राणयन्वन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तन्वीरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। उसका अर्थ ये जो विधाता की पहली रचना जल है, सबसे पहले भगवान ने जल की सृष्टि की है। जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को ग्रहण करते वह अग्नि रूप दूसरी मूर्ति है, तेज मूर्ति है। हवन करने वाला यजमान रूप मूर्ति चौथी मूर्ति है। सूर्य चंद्र रूप मूर्ति है। सूर्य चंद्र शब्द रूप अथवा आकाश रूप मूर्ति है। समस्त जीवों को धारण करने वाले वायु रूप प्राण वायु रूप मूर्ति है। सभी प्राणियों को रक्षा करने वाले जो मन धारण करने वाले पृथ्वी रूप मूर्ति है। ये 8 प्रकार के प्रत्यक्ष मूर्ति है। ये 8 को हम देख सकते हैं। जल को भी हम देख सकते हैं, अग्नि को हम देख सकते हैं, वायु का भी अनुभव कर सकते हैं, आकाश को भी हम देख रहे हैं, पृथ्वी में तो हम रह रहे हैं। तो ये 8 प्रत्यक्ष मूर्ति है भगवान की। उन 8 मूर्ति के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। शिव जी साक्षात ये भगवान के मूर्ति है। 8 मूर्ति से भगवान प्रसन्न हो, ऐसा लिखा है। तो इंद्र सहस्राक्ष होने की कथा भी भागवत उसमें महाभारत में आता है। इंद्र ने गौतम की धर्मपत्नी अहल्या थी, उनके साथ दुराचार किया था। गौतम ऋषि ने उन्हें सहस्र भग यानी सहस्र शरीर में 1000 योनि होने का श्राप दे दिया। तो प्रार्थना करने पर फिर से ऋषि ने प्रसन्न हो गए, तो तुम्हारे भगवान के दर्शन करने के लिए तुम्हारे 1000 आँख हो जाए। ऐसा अपराधी इंद्र भी इस कवच धारण करके तीनों लोक का अधिपति हो गया। ये भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ यया गुप्त सहस्राक्ष दिया। तो यह सहस्राक्ष देने के कारण क्या था? ऐसा जो अपराधी इंद्र था, अभिमानी इंद्र था, उसने भी ये कवच को धारण किया तो जगत का अधिपति बन गया। तो तुम भी जगत के अधिपति बन सकते हो, ऐश्वर्य के अधिपति बन सकते हो, समर्थशाली बन सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। ये भाव को बताने के लिए यहाँ दिया यया गुप्त सहस्राक्ष। जिस विद्या से वो सहस्राक्ष इंद्र भी, जो पापी इंद्र भी शत्रु को जिद करके तीनों लोगों का लक्ष्मी का ऐश्वर्य को भोग किया, तो हम भी अगर हम प्रेम माने विधि पूर्वक इस कवच को धारण करते हुए पाठ करेंगे तो अवश्य ही हम भी ऐश्वर्यशाली बनेंगे। इस भाव को बताने के लिए परीक्षित को शुकदेव जी ये हमारे परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, यया गुप्त सहस्राक्ष। ठीक है, समझ में आया? यहाँ सहस्राक्ष शब्द क्यों दिया? ऐसा अभिमानी दुष्ट इंद्र भी इस कवच का पाठ करके, कवच का धारण करके सुरक्षित हो गया, जगत के अधिपति बन गया। ये भाव को दर्शाने के लिए या गुप्त सहस्राक्ष ऐसा शब्द दिए। फिर आगे दूसरा श्लोक है, भगवन्तन् ममाख्याये वर्म नारायणात्मकम् यथा तथायन शत्रुन् येन गुप्तो जयन् मृदे। भगवान शब्द है, संबोधन है। हे भगवान, हे शुकदेव जी,
तन्नारायणात्मकम, जो साक्षात नारायण स्वरूप है, उसका वर्मा माने कवच को मम मेरे लिए आख्यायी कहो। साक्षात भगवान का स्वरूप है वो नारायण कवच, और उसको मम माने मुझे मेरे लिए आख्यायी कहो। एन, जिस कवच के द्वारा गुप्त सुरक्षित हो करके आततायिन, आक्रमणकारी आतंकी, यहाँ आतंकी जो होता है अभी आजकल है चारों तरफ, हाँ, उग्रवादी, तो उसको आततायी शब्द देखा है। वैसे आततायी का अर्थ अलग है। 6 प्रकार के आततायी, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणी धनापहा परदारा पहरता च षडेते आततायिन, ये 6 आततायी होते। अग्निदाह, किसी के घर में आग लगाने, गरदह, विष पिलाने वाले, शस्त्रपाणी, हाथ में तलवार लेकर के लोगों को मारने वाले, धनापह, धन का अपहरण करने वाले, परदारा पहरता च, दूसरे के स्त्री को अपहरण करने वाले, ये 6 प्रकार के आततायी होते हैं। ये आततायी को, आततायी 6 प्रकार के आततायी शत्रु है, उसको मृधे माने युद्ध में यथा जिस प्रकार अजयत जीत लिया है। इंद्र ने 6 प्रकार के आततायी को जीत लिया है। अभी भी हमारे जीवन में 6 प्रकार के आततायी होते ही हैं, है चारों तरफ। उसी प्रकार से हमारे यहाँ ये शरीर के अंदर 6 प्रकार के आततायी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भी भयंकर आततायी है। बाहर के जो 6 प्रकार के आततायी है उनसे तो हम बच सकते हैं, पर जो अपने अंदर है, घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर है, ये 6 आततायी को जितना बहुत मुश्किल है। कवच के धारण बगैर ये आततायी को हम नहीं जीत सकते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य, ये सब अपने को नाश करने वाले हैं। काम ये स, क्रोध ये स, रजगुण स, महासनो महापापमा विद्ये एनम वैरिणम, आ महाशत्रु है काम, क्रोध, लोभ। क्रोधात्म भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये क्रोध भी भयंकर नाश करने वाला, काम भी काम है, ये बेभान करने वाला है, विवेकहीन कर देता है। शरीर हृदय में काम, काम का 2 अर्थ है। काम माने वासना, भोग विलास, काम माने अनेक प्रकार के इच्छा, अभिलाषा, इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। अभिलाषा, मैं ये प्राप्त करूंगा, मैंने इतना प्राप्त, अब इसको इतना 4 गुना करूं, 4 मिले तो 10 करूं, कैसे करते 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 जीवन बिता लेता है। एक दूसरे एक कामना है, भोग विलास है, भोग करने की इच्छा है, धन का भोग, स्त्री का भोग, अनेक ये भी एक विवेक, मनुष्य को विवेकहीन बना लेता। काम, क्रोध, लोभ है, लोभ भी पाप का पाप है। लोभ पापस्य कारणम, ये लोभ के कारण पाप उत्पन्न होता है। बराबर। एक राजा भोज ने कहा कि पाप का बाप कौन है, बताओ। सब पंडितों को बुलाया, पंडित ने पूछा भाई पाप का बाप कौन है, कोई बता नहीं सके, तो उसको निकाल दिया। सब पंडित बन के बैठे हुए का पाप का बाप है, उसको बता नहीं सकते, निकल जाओ। सबको निकाल दिया। अब एक पंडित जी जा करके एक जगह बैठे थे, उतने में एक वेश्या आ गई। पंडित जी क्या हो गया, क्यों ऐसे दुखी हो करके बैठे हो? कहते के पाप का बाप है, वो हम बता नहीं पा रहे हैं, तो राजा ने देश में से निकाल कर दिया। तो वो वेश्या ने कहा पंडित जी पाप के बाप हम आपको बता देंगे, चलो हमारे साथ। चले गए पंडित जी, ले गए अपने कुटिया में, जहाँ रहते थे, कुटिया में नहीं, निवास स्थान में, कुटन खाना में, वहाँ ले गई। पंडित जी को बैठाया, आप बैठे, मैं स्नान वन करती हूँ, भोजन बनाती हूँ,
और आपको मेरी इच्छा है कि आपको मैं सोने का दान कर लूं, तो आप भी स्नान कीजिए। आपको मैं सोने का दान करते हूँ, पर दान कब करूँगी? आप मेरे बनाए हुए भोजन आप कर लेंगे, तो उसके बाद सोना का दान दक्षिणा के रूप में सोना देते। पंडित जी ने विचार करो, चलो घर से बाहर बन गए, सोना आ गया तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा पाप के बाप कहाँ है, अभी तो सोना मिल रहा है। हाँ किया, बेश्या ने खाना सुंदर बनाया और थाली में पेशवा, और पंडित जी हाथ में वो जो खाने को कोड़िया लेकर के मुख में ले जा रहे थे, और हाथ पकड़ लिया, पंडित जी मत खाना, पतित हो जाओगे, पकड़ लिया। अब भी पता नहीं है पाप का बाप क्या है, तो क्या है? तो कहा ये लोभ है। तुमने लोभ के, सोना के प्राप्त करने के लोभ से आज वेश्या के हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए, पाप करने के लिए तैयार हो गए। अब पता है पाप का बाप क्या है? लालच है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य है ना, ये जो सब अपने को नाश पतित करने वाले आतताई है शरीर के अंदर। ये आतताई भी कवच के धारण करने से नाश होते हैं। ये षड शत्रु है, षड शत्रु। ये षड शत्रु को जितना मुश्किल है, जंगल में जाओ तो भी मिल जाता, तप करो तो भी में वो षड शत्रु साथ में जाते हैं, स्नान करने जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, काम क्रोध लोभ मद सब साथ में होते हैं। दीपक भाई ठीक है ना? इनको जितना बहुत मुश्किल है, इनको जितना हो तो ये कवच को धारण करो शरीर में, हाथ में शरीर मन धारण करने का तात्पर्य है कि हाथ में भगवान का नाम है, और नाम समझ करके भगवान का काम करो। हृदय आदि में स्थापन करने का तात्पर्य है कि हृदय में सदा सर्वदा भगवान का स्वरूप को ध्यान करते हुए मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की आज्ञा से, भगवान ने दिया हुआ हम भोग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, यह भाव से करना है। यही नारायण कवच का महत्व है। आगे की बात फिर व्याख्या हम आगे के श्लोक के माध्यम से इसी प्रकार से कई नई नई बात कहते रहेंगे। तो आज इतने में पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।